तो मैंने कहा कि आप मुझे बिग बॉस के लिए क्यों बुला रहे हैं? डांस के लिए तो मुझे समझ में आता है, मैं तो डांसर हूँ। में ऐसी कोई ग्रेट कंट्रोवर्सी नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे। आपका दिल नहीं किया कभी बिग बॉस करने का या बिग बॉस में जाने का? मैं तो बड़ी फ्लॉप हो जाऊंगी। आई एम डैम श्योर कि कॉल तो आपके पास में आया होगा। हाँ बिल्कुल आया। कितनी बार अप्रोच किया गया है, सच बताइएगा। अप्रोच किया था जब मैंने झलक दिखला जा किया था 2012 में। सीजन उसी 5, सीजन 5 जब सीजन 5, हाँ उसमें किया था। तो उसी वक्त मेरे पास उसके ठीक खत्म होने के बाद मेरे पास बिग बॉस पे भी आया था। तो मैंने पहली बात तो कौन कही सा थी, सीजन रहा होगा जिसमें ये दीपिका मुझे गई पता थी? नहीं, नहीं दीपिका नहीं, दीपिका तो बहुत बाद में गई। ओके। हाँ तो वो क्या बोलते तो मुझे जब कहा गया तो मैंने कहा कि अप्रोच ही किया गया था, ऐसा नहीं मेरे कोई बात पक्की नहीं हुई थी, मुझसे बातचीत ही हो रही थी, 2-3 बार बात हुई। तो मैंने कहा कि आप मुझे बिग बॉस के लिए क्यों बुला रहे हैं? डांस के लिए तो मुझे समझ में आता है, मैं तो डांसर हूँ, मैं तो मुझे मज़ा आया था, आई लव्ड इट। और क्या बोलते हैं लेकिन बिग बॉस क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम वी वांटेड यू एज अ बुक्स। मैंने कहा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो झलक दिखलाजा में ही मैं पूरा नहीं कर पाई इसीलिए क्योंकि हमारे एपिसोड्स अटक रहे थे, टेलीकास्ट अटक रहा था, तो मुझे और प्रत्युषा को पहले ही निकाल देना पड़ा बिकॉज हमारे एपिसोड्स अटक रहे थे। और बिग बॉस में जाएंगे तो हमारे शोज़ का क्या होगा, जो हमें हमारे प्रोड्यूसर्स तो जाने ही नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई ग्रेट कंट्रोवर्सी नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे वहाँ लेकर जाना चाह रहे हो। तीसरा, मैं वहाँ पर ये सिर्फ हंसूंगी या फिर रोऊंगी, मैं तो यही 2 काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी को मार पीट के गेम्स नहीं खेल सकती, मेरी इतनी बुद्धि नहीं चलती, मेरी इतनी बेंट बुद्धि नहीं है कि क्या बोलते हैं कि मैं कैसे अपने आप को ऐसे करके चालाकी से कैसे उसको मात देकर आगे बढ़ जाऊँ, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं सीधा खेलती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगा ही, सो वी विल कम टू नो ऑफ योर ट्रिगर पॉइंट्स। तो मैंने कहा कि मैं क्यों अपने ट्रिगर पॉइंट्स वहाँ पर लोगों को दिखाना चाहूँगी कि किस बात से तकलीफ़ होती है, किस बात से नहीं तकलीफ़ होती है। और देखा जाए तो मुझे तो हर बात से तकलीफ़ होती है और नहीं भी होती है। मुझे तो 2 मिनट के लिए बारिश में खड़ा कर दो तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, सो नो आई डिडंट वांट टू, मैं वो लड़ाई भी नहीं कर पाऊँगी। और ग्रेसफुली खेलना क्या पता आजकल के स्टाइल में है कि नहीं इन बिग बॉस, दैट यू कैन किसी ने मुझे अभी रिसेंटली भी कहा था कि मैम आप बिग बॉस में जाना चाहेंगी। तो क्या बोलते ये कोई पीआर कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप बिग बॉस में जाना चाहेंगी तो हम आगे आपकी बात करें, वी कैन वी टेल देम दैट यू आर इंटरेस्टेड। आई सेड नो आई डोंट वांट टू। फिर मैंने उनको वही बात कही ट्रिगर पॉइंट्स की, तो उन्होंने कहा मैं बहुत लोग तो ग्रेसफुली भी खेल कर जाते हैं, जैसे पूजा भट्ट गई, जैसे पहले राहुल रॉय ने किया था, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ग्रेसफुली भी खेल कर जाते हैं। मैंने कहा डू दे बिकम पॉपुलर, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उन सब के लिए कहते हुए सुना है कि आप हमारे कंटेंट के हिसाब से सूटेबल नहीं है। हाँ तो कि क्या बोलते हैं आप तो you're not being seen, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो you will not be seen, and if you're not being seen then you'll not be voted, so आपके लिए वोटिंग नहीं होगी, तो अगर वोटिंग नहीं होगी तो you will be out। तो फिर और कौन हारने के लिए खेलता है? खेलता तो हर आदमी जीतने के लिए है। वो तो बचपन में बहुत सुनने को मिलता था कि मुझे कि पार्टिसिपेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये सब कहने की बात होती है, क्योंकि हम सब विन करने के लिए इस दुनिया में आए हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो मतलब अब कभी भी अगर मौका आए तो आप हिस्सा नहीं बनना चाहेंगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी ना करने की क्योंकि मैंने ये भी सीखा है जिंदगी में, नेवर से नेवर। जब भी जिस बारे में, मैं तो मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, अगर मैं तो ये नहीं करूंगी, और ऊपर वाला मुझे ऐसे पोजीशन में लाकर खड़ा कर देता है जहां पे मुझे वो काम करना ही पड़ता है, और मुझे लगता है कि अरे यार मैंने क्यों कहा था नेवर से नेवर। और बाद में ये वाली क्लिप उठा के उसमें सेट की जा रही है। नेवर से नेवर। तो इसलिए मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बिग बॉस ना करूं।